गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईएफएल संस्था फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। दोस्तों उसमें मेरा कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा। मैं सबसे पहले फिनो पेमेंट में बैंक में जब जॉब किया तो फिनो पेमेंट बैंक छोड़ने के बाद मैं आईएफएल संस्था फाइनेंस लिमिटेड को ज्वाइन करा। आईएफएल संस्था फाइनेंस लिमिटेड मेरी जर्नी सिर्फ 4 महीने की रही। अगस्त में मैंने ज्वाइन करा और नवंबर में मैंने छोड़ दिया। रीज़न कि वहाँ का रूल हमको पसंद नहीं आया। सबसे पहले हमें ये नहीं पता था कि आईएफएल संस्था फाइनेंस में 2 डिपार्टमेंट हो चुके हैं, एक आईजीएल एक डीसीएल। आईजीएल जो होता है वो इंडिविजुअल ग्रुप लोन का होता है, डीसीएल जो होता है वो डेडिकेटेड लोन के होता है। तो मैंने वहाँ पे बीसीएम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमको पोस्ट मिल गया सीओ का। हमें नहीं मालूम था कि सीओ क्या होता है। ज्वाइन करने के बाद पता लगा मुझे कि सीओ जो होता है क्रेडिट ऑफिसर होता है, मतलब बीसीएम ही होता है, लेकिन वो डेडिकेटेड लोन डिपार्टमेंट का होता है। और जो बीसीएम होते हैं वो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर होते हैं। दोनों का काम सेम होता है, लोन को प्रोसेस करना, क्रेडिट को वेरीफाई करना, क्रेडिट रिपोर्ट बनाना और इसके साथ लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बीसीएम और सीओ का काम क्या है। दोनों का काम सेम होता है। दोनों का काम क्रेडिट वेरीफाई करना, लोन जेन्युइन बट रहा है कि नहीं ये चेक करना और फिर लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर ये दोनों सही से चेक करके मतलब ये चाहे तो लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर इनको फॉल्स मिलती है तो इनको राइट होता है कि ये उसको फेल कर सके। सीओ को और बीसीएम को दोनों क्रेडिट चेक करके लोन को अप्रीज करके उसको बांटने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीएम एबीएम होते हैं, और आरओ होते हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं, एसओ होते हैं, मतलब सोर्सिंग ऑफिसर होते हैं। सोर्सिंग ऑफिसर होते हैं डीसीएल वाले में, आरओ सीआरओ होते हैं हमारे आईजीएल वाले में। इंडिविजुअल ग्रुप लोन डेडिकेटेड लोन दोनों के ऑफिस एक में होते हैं, लेकिन अलग अलग काम होते हैं। दोनों का रहने के जगह भी अलग अलग होते हैं, मतलब ऑफिस एक जगह होती है दोनों की, लेकिन रहते अलग अलग हैं। तो दोनों डिपार्टमेंट एक ही कंपनी का है, आईजीएल डीसीएल का। एक में पशु पे लोन दिया जाता है, एक में सामूहिक लोन दिया जाता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। 4 महीने में दोस्तों मेरे उस कंपनी को छोड़ने का रीज़न ये था कि उस कंपनी की पॉलिसीज़ मेरे को पसंद नहीं है। सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस की टाइमिंग जो कि बहुत ही वाहियात होती है। सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक आपको लगे रहना है जब तक लोन फाइनल नहीं होता। और आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में हैं तो आपका काम सिर्फ क्रेडिट का ही नहीं रहेगा, आपको भी लोन सोर्स कराने में हेल्प करनी पड़ेगी, लोन सोर्सिंग लाना पड़ेगा। अगर पैसे फंसे हैं तो उसको निकलवाना पड़ेगा, ये सारे काम होते हैं। ये सब भी ठीक था दोस्तों, ये सब भी मैंने मैनेज किया था आईएफएल संस्था फाइनेंस लिमिटेड में। लेकिन इसके अलावे वो क्या करते कि किसी भी बंदे का ट्रांसफ़र कब होगा ये फिक्स नहीं रहता। उनका मन में जब जहाँ आया वहाँ उठा के भेज देते क्रेडिट ऑफिसर्स को। क्रेडिट ऑफिसर्स को जब जहाँ मन, जैसे आज यहाँ आया, आप आज मान लीजिए पटना में है तो कल आपको समस्तीपुर भेज दिया, परसों आपको दरभंगा भेज दिया, फिर आपको बोल दिया बनारस चले जाओ। मतलब आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में हैं तो आपको जहाँ भेजेगा, जब भेजेगा, कब भेज देगा ये कोई पता नहीं है, ना टाइमिंग का फिक्स है। बस आपको बोल दिया और आपको निकल जाना है। आप वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। रुकने के बाद भैंसबाजी हो जाती है, सीनियर्स अपने रूप दिखाने लगते हैं। पहले सबकी रिपोर्टिंग अलग-अलग होती थी। क्रेडिट अफ़सर की रिपोर्टिंग जो होती थी वो क्रेडिट टीम को होती थी। बिज़नेस वाले टीम की बिज़नेस टीम को रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन अब सबका रिपोर्टिंग बिज़नेस टीम को ही दे दिया गया है। मतलब अब आपको रिपोर्टिंग जो होती है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट को बाद में जाती है, पहले बिज़नेस टीम को दी जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने 4 महीने में छोड़ने का मेन रीज़न ये रहा कि वहाँ की 3-4 चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। सबसे पहले आईजीएल में मैंने अप्लाई किया था बीसीएम के लिए, वो भी काम बहुत ख़राब था। मेरे को सीओ का पोस्ट मिला, क्रेडिट ऑफिसर का डीसीएल में मिला। डीसीएल में मैंने काम करा तो वहाँ पे पशु को वेरीफाई करना, पशु जेन्युइन है कि नहीं। अगर कोई भी अगर फेक लोन आता है तो वो आप पर ही उल्टा चार्ज लगा देते कि आपने बांटा है तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप है। आपसे पैसे भी मतलब पैसों का भी फाइन आपके ऊपर जॉब जाने के साथ आप पे वो लगा देते। आपको रिलीविंग ईज़िली नहीं मिलती, बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं आपको। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ मेरे को ख़राब लगी और फिर वहाँ पे वो ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र 4 महीने में उन्होंने लगभग 4 से 5 जगह मेरे को ट्रांसफ़र किया। पटना से समस्तीपुर किया, समस्तीपुर दरभंगा किया, दरभंगा से फिर इसके बाद मऊ में आए। मऊ में आने के बाद कुशीनगर, कुशीनगर कप्तानगंज में जाके मैंने लास्ट बार में वहाँ पे रिजिग्नेशन मार दिया। रिजिग्नेशन मारने के बाद मैंने 2 महीने नोटिस पीरियड किए। सिर्फ 4 महीने जॉब करने के बाद मैंने आईएफएल संस्था फाइनेंस से रिज़ाइन दे दिया। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और वीडियो में मैंने आरओ, टीआरओ और बीएम, एबीएम, सीओ, बीसीएम ये सारी चीज़ की जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को देखें और मुझसे पूछें, मैं आपको बता दूंगा। आईएफएल संस्था फाइनेंस लिमिटेड में ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहा मेरा। 2 महीने मैंने जॉब करा और 2 महीने नोटिस पीरियड। कुल मिला के 4 महीने हमने काम किए थे। इसके बाद हमें छोड़ दिए थे। हमें यहाँ की कल्चर्स बिल्कुल नहीं पसंद आए, क्योंकि हम बैंकिंग सेक्टर से आए हुए थे। तो कुल मिला के कल्चर अच्छा नहीं लगा मेरे को यहाँ का, और टाइमिंग अच्छा नहीं लगी, कोई पॉलिसी फिक्स नहीं लगी। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कुल मिला के एक वाहियात सेक्टर है दोस्तों, करियर के लिए देखा जाए तो। यहाँ पे आप खुद के लिए टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं बचता। तो आप अगर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में इंटर कर रहे हैं तो सोच समझ के कदम बढ़ाएं। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही उस तरीके के काम है।
जो अब जिसको करना है वो कर सकता है, मना नहीं है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर मेरे हिसाब से सही नहीं लगता है। ना टाइमिंग, ना पॉलिसी, ना रूल, ना नियम, कुछ भी नहीं होते। एक पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी अनपढ़ों की तरह काम करते हैं, कोई प्रोसेस पॉलिसी वगैरह नहीं होती है। तो आप सोच समझ के अपना करियर जाए। एक भाई ने पूछा था बीसीएम पोस्ट मिला है, ज्वाइन करे कि नहीं, तो भाई बीसीएम ब्रांच के मैनेजर का पोस्ट होता है, सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक की ड्यूटी करनी ही पड़ती है। कभी कभी 10, कभी 8, कभी 11, छुट्टियों की किल्लत होती है। तो आपको अगर लगता है कि आप कर पाएंगे तो आप बेशक ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप अपना सोच विचार लीजिए आगे। और बाकी का मैं बताऊँगा कि इसके बाद अगर आप माइक्रो फाइनेंस में नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस में ज्वाइन करें। अब मैंने इससे पहले आईएफएल समस्ता फाइनेंस पहले फिनो पेमेंट्स बैंक में काम करा था, तो उसके बारे में अगली वीडियो आने वाली है कि फिनो पेमेंट्स बैंक में मेरा क्या रोल था, मैंने क्या-क्या काम किया। उत्कर्ष वाले में बता दिया कि मैंने उत्कर्ष में क्या-क्या काम किया था। अब फिर इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो देने वाला हूँ कि जब मैंने बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर छोड़ने का मैंने डिसाइड कर लिया तो फिर मैं उसके बाद कहाँ गया। तो आप दोस्तों वीडियो को देखना, चैनल को अपना पूरा प्यार और सपोर्ट देना। आप लोग अभी तक जिस तरीके से सपोर्ट देते आए हैं, अच्छे से सपोर्ट दिया है आपने, तो आगे भी सपोर्ट दीजिए। आपको बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो और गाइडेंस देने वाला हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डालें। किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड, किसी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड मैं उसका सवाल जवाब आपको पूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। क्योंकि दोस्तों मैं लगभग हर बैंकिंग और हर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का स्टडी भी किया हूँ, वर्क भी किया हूँ, उसके बारे में जानकारी भी लिया हूँ, तो आपको थोड़ा-सा अच्छे से गाइड कर पाऊँगा मैं, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डालें, उसको आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और बाकी का अभी मैं प्रेज़ेंट में कहाँ वर्क हूँ ये जानना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा कि मैं प्रेज़ेंट में क्या कर रहा हूँ, मैंने किस तरीके से अपना करियर जर्नी चेंज किया। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।